नमस्कार बच्चों, शुभ सवार। कक्षा 5 विषय हिंदी, पाठ 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में ये सच्चा जीवन प्रसंग दिया गया है। इस जीवन प्रसंग में हमें जिंदगी में सच्चाई का महत्व बताया गया है। बच्चे, हम सब जानते हैं कि गांधी जी भी कहते हैं कि सत्य हमारा श्रेष्ठ धर्म है, यानी हमें सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने सच्चाई के आदर्श को नहीं छोड़ता वही आगे चल के महान होता है। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला यानी यात्रियों का समूह काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। मुसलमान का एक बहुत पवित्र स्थान है बगदाद, वहां जा रहा था। रास्ते में उन पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे यानी कि उनका जो भी सामान था सब लूटने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था, छोटा सा 9 वर्ष का आपके जैसा एक बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। वो एक कोने में खड़ा रहा और सभी लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। बहुत जोर से और चिल्ला के कठोरता से बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया यानी सोने के सिक्के, सोने के 40 सिक्के। लड़के ने सच बता दिया कि मेरे पास वो 40 अशरफिया है। डाकू चकित होकर क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? डाकू चकित हो गया। लड़का, जी हाँ। लड़के ने कहा, जी हाँ मेरे पास है। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया और अपने सरदार से कहा, सभी डाकुओं में से जो बड़ा मुखिया होता है उसे सरदार कहते हैं। यहाँ लड़के अपने पास 40 अशरफिया बता रहा है। ये लड़का ऐसा कह रहा है कि मेरे पास वो 40 सोने के सिक्के हैं। सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? सरदार ने कहा, चलो ठीक है, बता तेरी अशरफिया कहाँ है। लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर, सदरी यानी अंदर अस्तर के भीतर एक कपड़ा होता है सदरी, उसमें अशरफिया निकाली, 40 सोने के सिक्के निकाले। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सदरी यानी जैकेट, उसने अपने जैकेट में दिखाकर कहा, देखो ये है 40 अशरफिया। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफिया को इस प्रकार के रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तुम्हें किसने सिखाया कि इस तरह से अशरफिया रखनी चाहिए? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था। अस्तर यानी सिले कपड़े की भीतर की तह, अंदर जो दूसरा कपड़ा होता है ना डबल, उसे हम अस्तर कहते हैं। मेरी माँ ने ये सिला दी थी और कहा था तुम यहाँ रखो। सरदार, तो तूने अशरफिया का पता हमें क्या बता दिया? क्यों बता दिया हमें? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना क्या है? पाप है। सरदार डाकुओं से कहा, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहाँ मानता है? इतने बड़े संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम तो बड़े लोग हैं, ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते तो और लूटमार करते रहते हैं। नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। ईश्वर ने जो सही रास्ता बनाया हम तो उस पर चलते ही नहीं है। ये बच्चा अगर अपनी माँ का कहा मान सकता है तो हमें जो ईश्वर ने नेक रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया, हम इस पर क्यों नहीं चल सकते? सब डाकू सरदार को कहा, बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से सबका लुटा हुआ माल सामान वापस कर दो। डाकुओं ने सभी की लूटमार की प्रक्रिया बंद कर दी। सभी का जितना भी माल सामान लुटा था वापस कर दिया। सच बोलने इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। क्या था? अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक बहुत बड़ा संत हुआ। उसकी समाधि बगदाद में है। समाधि यानी मजार, मकबरा। उसकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बच्चों, इस इकाई से हमें यह सीख मिलती है कि इस छोटे से बच्चे पर कितना बड़ा संकट है,
लेकिन उसने अपनी माँ की सिखाई एक बात को नहीं टाला कि मुझे मुसीबत में भी सच बोलना है। तो बच्चों, आप सब भी जो अपने माता पिता से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, उससे कभी भी ऐसा अनदेखा मत करो, अनसुना मत करो। हमेशा आप माता पिता की अच्छी अच्छी बातों जो सिखाते हैं उन पर चलेंगे तो जीवन में आप अवश्य इस अब्दुल कादिर की तरह एक महान बालक बनोगे। नमस्कार, अस्तु।